से। गायन की बात आपने छेड़ी, तो कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, विशेष करके सांगीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके प्रति बड़ी दिलचस्पी रही है। तो संगीत एक थेरेपी भी है, तो हमारे जो युवाओं को, किशोरों को गायन के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? संगीत मैं कहूँगा कि ध्वनि जो है ना, वो बहुत प्रभाव करती है जी। मन पर भी प्रभाव करती है जी। यदि कभी आप बहुत बिजी शेड्यूल से आए हैं, है ना, थके हुए हैं जी, और मधुर संगीत यदि आप सुन लेते हैं जी, तो आपकी थकान धीरे धीरे दूर हो जाती है। जी। कोई खुशी का मौका है जी। तो उसके लिए आप अलग प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। यदि आपको किसी को कोई ऐलान करना है तो अलग प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो संगीत माध्यम है एक दूसरे के साथ विचार विमर्श को साझा करने का भी, और ऐसे तरीके से साझा करने का मैंने देखे काफी कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनकी कविताएं हैं, उनको संगीत में भी के रूप में भी किया गया है। तो कठोर से कठोर जो कवि होते हैं उनको भी संगीत के माध्यम से लोगों तक सुगम तरीके से पहुंचाने का प्रयास करता है संगीत। दीपक जी, आपसे इस महत्वपूर्ण और उपयोगी बातचीत को समाप्त करें उससे पहले एक छोटा सा और आखिरी सवाल। यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं बागड़ के पारंपरिक, मसलन बांसुरी, शहनाई और पोंगी या जो भी कहें, श्रीमान को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? देखिए, तीनों में ये कहना कि पसंद क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बांसुरी का अपने आप में अलग महत्व है जी, शहनाई का अपना महत्व है, और जो पुंगी भी जो बजाते हैं, यदि आप उसको अकेले सुने जी जी और उसके साथ यदि गायन भी हो जी, तो जैसे जो कहानियां सुनाते हैं उसके साथ जी गाने के माध्यम से, उसका मजा अलग है। बट डेफिनेटली मैं यदि कहूँगा तो मेरी फेवरेट तो बांसुरी है। क्या बात है। तो दोस्तों, वास्तविक मजा तो जीवन जीने में है, यानी कि आपका कहना था धर्म सबसे बड़ी चीज आती, धर्म आपका आचरण ही आपका धर्म है, आपने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, विदा लेंगे हम, लेकिन साथ में कामनाएं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है सूरज का तेज आपकी वाणी में आ जाता है और चांदनी आपके व्यवहार में आ जाती है, और इसीलिए आज बांसवाड़ा इंतजार कर रहा है उस शुभ घड़ी का कि कब 16 संगालों का एक बार फिर राजमहल जगमगाता हुआ नजर आए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, मैं पत्रकार दीपक शेमाल और मेरे साथ सहयोगी प्रकाश पंड्या, जो शिक्षाविद भी है, स्तंभ लेखक भी है और जाने माने विश्लेषज्ञ भी है। साथ ही हम आभारी रहेंगे महारावल जगमाल सिंह जी के, क्योंकि राजमहल में शहनाइयां गूंजने वाली है, लेकिन ऐसे समय में भी समय निकालना, यानी कि एक राजा प्रजा का कितना ख्याल रखता है। तो दोस्तों, इस बातचीत के माध्यम से जो संदेश या जो उपहार आपको जगमाल सिंह जी ने दिया है, आप उस पर चले तो निश्चित रूप से ये गुलिस्ता हमारा महकता हुआ नजर आएगा। मुझे याद आता है दोस्तों, चलते चलते इकबाल इल्लामा का वो तराना, जहां उन्होंने कहा था, हिंदी हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी नामो निशान है हमारा। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो दोस्तों, आपकी भी हस्ती बरकरार रहे, मुस्कुराहट बरकरार रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, नई बात के साथ और नई सोच के साथ। लेकिन आज संकल्प ले ले कि तकनीक का उपयोग इतना ही करना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं हम या हमारी आने वाली पीढ़ी कमजोर न हो जाए। नमस्कार दोस्तों।